जय श्री राम। भारतनामा में आप सभी का स्वागत। मित्रों, स्थान है कोकण और कोकण का एक गांव में एक था स्कूल। एक दिन उस स्कूल में भागवत गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को कहा कि दारू पीना यानी स्वनाश करना है। दारू बहुत बुरी चीज है। हमारे बाल भिखू के मन में ये बात घर कर गई। आगे महीना गुजरा, साल गुजरे। पिताजी के साथ उस दिन के बाद भिखू के मतभेद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपनी बात को रख पाता। ऐसे आयु में एक दिन यही दारू के विषय में घर से पिताजी के साथ उसका झगड़ा हुआ। उसने भिखू को बाहर निकाल दिया। रात को रोता हुआ भिखू भागवत गुरुजी के घर पहुंचा। गुरुजी, मुझे मेरे घर से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने पहले उसे शांत किया, उसको अपने घर में रखा। गुरुजी के घर में ही भिखू जी आगे पढ़ते गए, लेखन भी उनका शुरू हो गया। मित्रों, आज भिखू जी इदाते हमारे भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कार्यान्वित है। दूसरा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शिक्षा संस्थान है, सभी को मालूम है और वो प्रसिद्ध भी है। उस संस्थान में हमारी आदरणीय श्रीमती सुजाता सिंह और उनके पति, ये दोनों दाम्पत्य संस्थान में प्राध्यापक के तौर पे कार्यान्वित है। सुजाता जी को कॉलेज में एक दिन ध्यान में आया कि ये क्लास में मोहित नाम का जो लड़का है वो कॉलेज में आजकल दिखाई नहीं देता। उन्होंने पूछताछ शुरू की। पूछताछ शुरू होने पर पता चला कि मोहित तो डिप्रेशन में चला गया है। दोनों मान्यवर पति पत्नी मोहित के घर गए। मोहित के माँ बाप से मिले, उनसे बातचीत की और अंतिमतः माँ बाप को समझा बुझाकर दोनों प्राध्यापक पति पत्नी ने मोहित को अपने घर में रखा। उस साल के अंतिम परीक्षा तक मोहित सुजाता के घर में ही था। घर से जब वो अपने घर आया तो मोहित आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उस साल की परीक्षा उसने उत्तम तरीके से पास की। आगे भी सुजाता के छत्र छाया में वो कॉलेज में बीटेक परीक्षा पास हुआ और स्नातक बन के बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद 5-7 साल ऐसे ही निकल गए। पति पत्नी आज भी प्राध्यापक ही थे। अचानक सुजाता जी के फोन पे मोहित की माँ का फोन आया। मोहित का विवाह हमने तय किया है। विवाह तो दूसरे शहर है, लेकिन बिना गुरु दाम्पत्य के हमारा मोहित घोड़ी पे चढ़ने को तैयार नहीं है। बताइए हम क्या करें? बड़े ये जो गुरु दाम्पत्य था, ये दूसरे गांव विवाह में मोहित के चला गया। विवाह बड़ा धूमधाम से संपन्न हुआ। मंडप से जाते वक्त मोहित के माँ ने मंडप में ही सुजाता जी और उनके पति के पैर पकड़ लिए। उनसे उनकी माँ ने कहा, मैं तो सिर्फ मोहित की जन्मदात्री हूँ, लेकिन जीवनदायी तो आप है। हम उससे पूरे निराश होके हार चुके थे। आपने उसे संस्कारित और जीवन मूल्यों से भर दिया, जो आजकल स्कूलों में नहीं सीख पाते। मित्रों, ये घटना अत्यंत सामान्य है। जो लोग हमसे आते जाते पूछते हैं ना रोज, मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वाहियात सवाल जो पूछते हैं ना, ये दोनों घटनाएं उसका उत्तर है।
मुझे दिल से लगा कि मैं मित्रों के साथ ये शेयर करूं। वंदे मातरम।